वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन किन कामों को ना किया जाए और इस व्रत में क्या करे ना करे। हर एकादशी का अपना अपना विशेष महत्व होता है। निर्जला एकादशी का व्रत, यह व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन माना गया है, क्योंकि इसमें अन्न और जल दोनों का ही त्याग किया जाता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। निर्जला एकादशी को भीमशैनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत अन्य सभी एकादशी के व्रत से कठिन होता है, क्योंकि इसमें भोजन के साथ साथ पानी का भी त्याग करना पड़ता है। इन भरी गर्मी में आने वाले इन व्रत में बिना जल के रहना पड़ता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत कठिन होता है। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि विधि पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करने से अन्य सभी एकादशियों के व्रत के फल के बराबर फलों की प्राप्ति होती है और यह अनंत गुना इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत करने वाले को नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान नाम का सबसे पहले तो इस दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान नाम का चिंतन करते रहें, स्मरण करते रहें, भजन करते रहें। यदि भूलवश किसी निंदक से बात भी कर ली तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से भगवान श्री हरि की पूजा कर क्षमा याचना मांगनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवानी चाहिए, नहीं अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से न बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं। निर्जला एकादशी के दिन इस दिन दान अवश्य करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि दान किया हुआ अन्न कदापि भी ग्रहण ना करे। किसी के घर का इस दिन अन्न ग्रहण बिल्कुल ही नहीं किया जाता। दसवीं के साथ मिली हुई एकादशी को वृद्धि एकादशी के रूप में मानी जाती है। इसको करने से वृद्धि की प्राप्ति होती है और वैष्णवों को योग्य एकादशी, जो कि द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत होता है, वह करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस और मदिरा का परित्याग करना चाहिए। भूलकर भी मांस और मदिरा का नाम भी स्मरण ना करें। शुद्ध और सात्विकता का पालन करें। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर इस दिन ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देनी चाहिए। क्रोध नहीं करते हुए मधुर वचन बोलना चाहिए। इस व्रत को करने वाला दिव्य फलों को प्राप्त करता है और उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी व्रत करने वाले के सभी ताप और पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य के जब ताप और पाप नष्ट होते हैं, तभी जाकर के उनको सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मनुष्य तब तक आगे नहीं बढ़ पाता जब तक कि उसके पाप का पलड़ा भारी हो। जिस दिन उनके पाप नष्ट होते हैं, तभी से उनके पुण्यों का उदय होना आरंभ हो जाता है और जिस समय से मनुष्य के पुण्य उदय होना आरंभ होते हैं, तब जाकर के मनुष्य को सभी प्रकार के सुखों की धीरे धीरे प्राप्ति होने लगती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत करने के 26 फायदे हैं। व्यक्ति निरोगी रहता है,
राक्षस, भूत, पिशाच आदि योनि से छुटकारा प्राप्त होता है। पापों का नाश होता है, संकटों से मुक्ति मिलती है, सर्व कार्य सिद्धि होते हैं, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष मिलता है, विवाह बाधा समाप्त होता है। अगर विवाह में किसी को बाधा आ रही हो तो वह भी समाप्त हो जाती है। धन और समृद्धि घर में आती रहती है और मनुष्य को शांति की प्राप्ति होती है। मोह माया और बंधनों से मुक्ति मिलती है। हर प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं, खुशियां मिलती हैं, सिद्धि प्राप्त होती है, उपद्रव शांत होते हैं, दरिद्रता दूर होती है, खोया हुआ अगर कुछ खो गया हो तो वह भी फिर से प्राप्त होने लगता है। पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है, भाग्य जागृत होने लगता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है और शत्रुओं का नाश होता है। सभी रोगों का इससे नाश होता है, कीर्ति और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ के फलों की प्राप्ति होती है और हर एक कार्य में सफलता प्राप्त होती है। यानी कि जो भी एकादशी का व्रत सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ करते हैं, उन्हें दुनिया की सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति धीरे धीरे होने लगती है। हर व्रत का नियम होता है कि व्रत के नियमों का पालन किया जाए और कभी भी धर्म कर्म कार्य से पीछे ना हटे, सदैव ही गरीबों की सहायता करे, अपने से बड़े और बुजुर्गों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही सम्मान करे, क्योंकि महिलाएं माता लक्ष्मी और शक्ति की रूप मानी गई हैं, इसलिए कभी भी महिलाओं का अपमान ना करे, इससे माता लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। जिस घर में महिला का सम्मान होता है वहां पे माता स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए ध्यान रखें कि कभी भी महिलाओं का अपमान ना करें, बच्चों को प्यार दुलार दें और सदैव धर्म कर्म के कार्य में संलग्न रहें और लगे रहें। ज्येष्ठ माह में अपरा और निर्जला एकादशी आती है। अपरा एकादशी व्रत से मनुष्य को अपार खुशियों की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। और निर्जला एकादशी का अर्थ यानी कि निराहार और निर्जल रहकर, यानी कि इस दिन जल का सेवन भी नहीं किया जाता। इसके करने से हर प्रकार की मनोरथ सिद्ध होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।